वेलकम टू सॉफ्टवेयर डेवलपर्स चैनल। आज हम इस वीडियो में पार्टिकल स्वयं ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम के कोड के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और मुझे अगर कोई नया टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं जिस पर मैं कोड प्रिपेयर करूं, पाइथन, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, एआई पर, तो आप मुझे वो टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको इस वीडियो का या जो भी बाकी मेरे चैनल्स पे वीडियो अवेलेबल है उनका अगर कोड चाहिए आपको या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आपको, तो आप मुझे मेल आईडी पे डिस्कस कर सकते हैं या फिर कोड के लिए आप मुझे मेल सेंड कर सकते हैं। मेल आईडी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पीएसओ पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ जिस पर मैंने कोड प्रिपेयर किया था। ठीक है, तो वो आप देख सकते हैं अगर आप वो देखना चाहते हैं कोड। तो वो जो मैंने कोड बनाया था वो मैंने उसमें आइट्रेशन शो की थी आपको। आइट्रेशंस कैसे, क्योंकि पार्टिकल है तो इसमें आइट्रेशंस पे वर्क होता है, तो वो जो कैसे वर्क हो रहा था तो उसमें मैंने वो शो किया था। अब ये जो है इसमें मैंने डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ्स प्लॉट किए हैं। मैंने इसमें 3 टाइप्स के शेप्स लिए हुए हैं। ठीक है, उन पर मैंने परफॉर्म किया हुआ है। ये बिल्कुल टोटली डिफरेंट है प्रीवियस कोड से, आप वो भी देख सकते हैं। क्योंकि अगर आपको पीएसओ का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो आप जरूर वो वीडियोस प्रेफर करें। और आप कैसे डेटा सेट अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए मैंने पीएसओ में डेटा सेट कैसे अप्लाई कर सकते हैं मैंने उस पर ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, तो आप वो प्रेफर कर सकते हैं, देख सकते हैं। इस वीडियो में हम पीएसओ का कोड एंड जेनेटिक एल्गोरिदम का कोड डिस्कस करेंगे। पीएसओ और जेनेटिक एल्गोरिदम के जो भी मतलब कि आउटपुट्स रिजल्ट्स हैं वो सेम ही होंगे। मैंने सेम मेथड यूज किया हुआ है, बट इसमें थोड़ा वेरिएशन होगा क्योंकि जीए में जो होती है डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है, डिफरेंट रिजल्ट्स आते हैं, तो बस वही डिफरेंस होगा। तो इसमें पार्टिकल स्वयं ऑप्टिमाइजेशन और जेनेटिक एल्गोरिदम दोनों का कोड डिस्कस करेंगे हम। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप न्यू और आपको पीएसओ का बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है कि पार्टिकल ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है, तो हम इसके बारे में थोड़ी थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, फिर इसके बाद कोड पे हम बढ़ेंगे। ठीक है, तो पीएसओ का मतलब क्या होता है वर्डिंग से समझ लेते हैं। पार्टिकल स्वयं ऑप्टिमाइजेशन। ओके, तो ये जो एल्गोरिदम बनी है सबसे पहले ये बनी बर्ड और फिश के एग्जाम्पल से। ठीक है, आप उनके एग्जाम्पल से क्यों बनी है, आपने जब भी देखा होगा जो बर्ड्स होती हैं या जो फिशेज होती हैं वो झुंड में उड़ती हैं, झुंड में आगे बढ़ती हैं। ठीक है, तो वो उसमें क्या होता है कि अगर मैं उन झुंडों में से अगर जो भी ग्रुप बढ़ रहा है बर्ड्स का या फिशेस का जो ग्रुप बढ़ रहा है, अगर मैं से उसमें से एक बर्ड को चूज करती हूँ या फिश के ग्रुप में से एक फिश को चूज करती हूँ, तो वो क्या होगा, एक पार्टिकल होगा उस ग्रुप का। ओके, तो पार्टिकल का मतलब क्या होता है, अ पार्टिकल ऑफ अ ग्रुप। स्वयं का मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ अ बर्ड, कलेक्शन ऑफ अ ग्रुप, ग्रुप का कलेक्शन होता है स्वयं। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या होता है, अगर कोई भी प्रॉब्लम फेस हो रही है, बर्ड्स मतलब कि झुंडों में उड़ती हैं या फिर फिशेस जब भी झुंडों में आगे बढ़ती हैं तो ऑब्वियसली उनको भूख लगती है, वो खाना लेने के लिए खाना उनको मिल जाए ऐसे, उसके लिए वो एक झुंडों में उड़ती हैं या फिर आगे आगे बढ़ती हैं। ठीक है, यूनिटी में वर्क करती हैं। तो फिर ऑप्टिमाइजेशन मतलब कि उनको वो एक प्रॉब्लम से फेस कर रही हैं, उनको एक प्रॉब्लम है और वो उसको सॉल्व करने के लिए एक साथ आगे बढ़ रही हैं। ठीक है, तो वो अपना एक एक मतलब कि सॉल्यूशन, उनको एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाए, दैट इज ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, बेस्ट से बेस्ट कौन सा सॉल्यूशन अप्लाई कर सकते हैं एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो और अच्छे से समझते हैं कि आसमान में बर्ड्स उड़ रही हैं, बर्ड्स को बहुत तेज भूख लग रही है, अब वो चाहती है कि उनको खाना मिल जाए, बट उनको परफेक्ट डेस्टिनेशन नहीं पता। ठीक है, कि उनको किस डेस्टिनेशन तक पर खाना मिल सकता है, बट उनके पास क्या होते हैं, सेंसर्स होते हैं। उनके पास सेंसर्स होते हैं जिससे कि वो उनको पता चल जाता है कि अगर मैं इस डायरेक्शन में मूव करती हूँ तो मैं एकदम परफेक्ट मतलब कि लोकेशन डेस्टिनेशन नहीं पता बट मैं खाने तक पहुंच जाऊंगी। बेशक मैं 10 मिनट में पहुंचू, 10 मीटर की डिस्टेंस में पहुंचू, 20 मीटर की डिस्टेंस में पहुंचू, पर मैं पहुंचूंगी जरूर। उनके पास ही सेंसर्स होते हैं। ओके, तो वही पार्टिकल ऑप्टिमाइजेशन में जो मतलब कि क्या होता है बर्ड्स में, उसमें अगर कोई बर्ड्स को लग रहा है कि बाकी बर्ड्स को जो भी है उनको फीलिंग आ रही है कि यार अगर हम नॉर्थ साइड में अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमको खाना मिल सकता है, तो नॉर्थ साइड में जो भी बर्ड्स आगे होगी सब उसको उसका पीछा करने लगेंगे। ठीक है, अब इसमें अगर किसी ने कुछ मतलब कि सबसे आगे वाली बर्ड्स जो है उसको लग रहा है कि मुझे इस डायरेक्शन मूव करना चाहिए, तो बाकी बर्ड्स जो है वो कुछ भी नहीं बोलती हैं, वो उसका बात मानेंगी। ठीक है, तो इसमें आइट्रेशन पे वर्क होता है, मतलब वो थोड़ी अपनी डिस्टेंस बढ़ाते हैं, थोड़ी अपनी रेंज इंक्रीज करते हैं, फिर वो आगे बढ़ते हैं, इसी तरीके से इसमें वर्क होता है। ठीक है,
ये हो गया पीएसओ का थ्योरेटिकल थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन। अगर आप पूरा एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो आप मेरी बाकी वीडियो देख सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। ओके, तो इसमें नंबर ऑफ आइट्रेशन मतलब कि 100 लिए हुए हैं स्टडी में। स्वयं साइज जो है, स्वयं का मतलब क्या है कि जो भी बर्ड्स हैं, जो बर्ड्स के झुंड में 50 बर्ड्स हैं टोटल। ओके, वेलोसिटी अपडेट विद नो कॉन्स्ट्रिक्शन, ग्लोबल टोपोलॉजी, इनर्शिया वेट जो है 0 एंड 5 लिया हुआ है, C1 एंड C2। ओके, तो इसमें कुछ फाइल इंपोर्ट किए हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगी मॉडल्स। तो अगर आपको ये कोड चाहिए तो आप मुझे मेल सेंड कर सकते हैं। ओके, एंड अगर आप न्यू है चैनल पे तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैंने इंपोर्ट किया हुआ है नमपाई को, न्यूमेरिकल वैल्यूज को रीड करने के लिए नमपाई को यूज किया हुआ है। मैं इसमें ग्राफ प्लॉट कर रही हूँ, तो मैं उन ग्राफ को प्लॉट करने के लिए मैंने मैटप्लॉटलिब यूज किया हुआ है। एंड पीएसओ मैंने फ्रॉम पीएसओ इंपोर्ट पीएसओ, ठीक है, इंपोर्ट किया मैंने पीएसओ को। एंड फंक्शन में इसमें कौन कौन सी यूज करूंगी, स्पेयर्स, रेस्ट्रिजन एंड एक्ले। ओके, तो इसमें स्पान साइज जो है मेरा क्या है, इन दिस सेक्शन वी एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ स्पान साइज फॉर ऑप्टिमाइजिंग ईच फंक्शन। तो मैंने इसमें थ्योरी भी मेंशन की हुई है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ग्राफ्स हैं, बहुत सारे रिजल्ट्स हैं। प्रीवियस जो भी कोड था उसका आप अपग्रेड वर्जन समझ लीजिए, उसमें ओनली आइट्रेशंस ही शो किए थे, बट इसमें बहुत चीजें शो हो रही हैं। इसमें पार्टिकल्स को डिवाइड कर दिया है, ठीक है, इसमें पार्टिकल्स को हमने ले लिया है एक रेस्ट्रिजन, स्फीयर एंड एंकल फॉर्म में, एंकले फॉर्म में। ओके, तो नंबर ऑफ पार्टिकल सेट फ्रॉम 30 to 100 इन स्टेप ऑफ 100, ठीक है। मीन स्टैंडर्ड एविएशन आर ऑब्टेन्ड बाय रिपीटिंग ईच एक्सपेरिमेंट 30 टाइम्स। ओके, अब स्पेयर को लिया हुआ है, बाउंड्स इसमें ले रहे हैं -5 से लेके 5, -5 से लेके 5, तो सभी तीनों के लिए ये सेम लिया हुआ है इस बाउंड्स, इसमें स्पेयर रिजल्ट लिए हुए हैं इसमें, ठीक है। डिफाइन करने के बाद रेस्ट्रिजन के लिए ये सेम लिया हुआ है वैल्यूज, एंड एंकले के लिए भी सेम ली हुई है। ओके, अब रिजल्ट्स जो है वो हम इसमें स्पेयर, रेस्ट्रिजन एंड एंकले का फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो इसमें इधर नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड इधर फिटनेस फंक्शन। तो पार्टिकल्स ऑप्टिमाइजेशन में फिटनेस फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये स्पेयर का रिजल्ट है, ये रेस्ट्रिजन का रिजल्ट है, एंड ये एक्ले का रिजल्ट है। ओके, अब यहाँ पे इसकी थ्योरी मेंशन है, जो भी रिजल्ट निकल रहे हैं उसका मैंने एक्सप्लेनेशन नीचे दिया हुआ है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी समझने में। सबसे पहले हम समझते हैं कि जो स्पेयर का रिजल्ट आया है हमको क्या डिफाइन कर रहा है। विद द स्पेयर फंक्शन वी नोटिस दैट द फंक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ पार्टिकल एज वेल एज टू द नंबर ऑफ आउटलायर्स। तो आप देख सकते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल जो है वो प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फिटनेस के। ओके, and moreover all the results have a magnitude lesser than 1e minus 70 from 70 and 80 particle onward the difference in the result is negligible। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 70 से लेके 80 तक जो भी इनका रिजल्ट है वो नेग्लिजिबल है, ठीक है। मतलब कि ये इतने तक के डिस्टेंस तक पहुंच चुके हैं, इतने यहाँ तक इन्होंने जो भी इनका एम था वो कवर कर चुके हैं। इसके बाद अगर वो बढ़ते हैं तो वो कोई मतलब काउंटेबल नहीं होगा, वो बिल्कुल भी नेग्लिजिबल होगा। तो आप बाकी रिजल्ट्स भी इसमें पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, स्पेयर, रेस्ट्रिजन एंड एक्ले, ठीक है। इसमें कंडीशंस चेंज कर दी हैं, इसमें वैल्यूज चेंज कर दी हैं। इसमें अगर हम वैल्यूज और कंडीशन को चेंज कर रहे हैं तो अब हमको क्या रिजल्ट मिल रहे हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फॉर द स्टडी ऑफ स्पेयर एंड एक्ले फंक्शन द एल्गोरिथम obtained its best results with the inertia weight between 0.1 and 0.8 with 0.9. The fitness deteriorated with sphere. This transition is abrupt. Okay, तो इसमें आप देख सकते हैं कि हम मतलब कि इसमें 0.1 से लेके 0.9 तक का अगर आप देखें तो मेरे हिसाब से जो इसमें स्पेयर है और एक्ले का अगर कंपैरिजन देखा जाए तो इसमें स्पेयर बहुत अच्छे से रिजल्ट हमको कंक्लूड करके दे रहा है, और या फिर अगर देखा जाए तो एक्ले भी एकदम परफेक्ट मीन्स 0.4 तक ये डायरेक्शन तक पहुंच चुका है। और स्पेयर में देखेंगे तो आप ये ऑलरेडी ये 0.8 तक ही पहुंच गया था, पहले ही पहुंच चुका था, और यहाँ पे ये 0.4 तक पहुंचा। मीन्स हम अगर देखें कंपैरिजन में तो स्पेयर बहुत अच्छे से हमको मतलब कि प्रेडिक्ट करके दे रहा है
एंड अगर रेस्ट रीजन का पढ़े हम यहाँ पे, तो देयर इज अ डिक्रीजिंग टेंडेंसी इन फिटनेस एवरेज एज इनर्शिया वेरीज फ्रॉम 0.1 टू 0.8, ठीक है। तो 0.8 तक ये वेरी कर रहा है, देन इसके बाद इसमें फिर थोड़े मतलब कि कंडीशन इसकी थोड़ी सही हो रही है, वरना ये डिक्रीज ही कर रहा है। ओके, बाकी आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत आए तो आप मुझे मेल सेंड कर सकते हैं। ओके, देन हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं ग्लोबल एंड लोकल टोपोलॉजी के बारे में, ठीक है। इन दिस सेक्शन वी एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वर्सेस लोकल टोपोलॉजी ऑफ टू नाइबर्स फॉर ईच फंक्शंस, ठीक है। अब नाइबर्स क्या हो सकते हैं, जैसे कोई ग्रुप है मेरा, ठीक है, तो ग्रुप में से कोई भी दो नाइबर्स, कोई भी पड़ोसी, ठीक है, तो जो ग्रुप में से जो भी पड़ोसी हैं उनके बीच में ग्लोबल एंड लोकल टोपोलॉजी क्या होगी, ठीक है। तो वी कंपेयर द फिटनेस progression through the algorithm iterations for each strategy. Mean and standard deviation are obtained by repeating each experiment 30 times. तो इसमें जो भी एक्सपेरिमेंट होगा वो रिपीट होगा 30 टाइम्स। नंबर ऑफ आइटरेशंस यहाँ पे 100 लिए हुए हैं, आप कितने भी ले सकते हैं, आप अपने आप से इंक्रीज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आप इस कोड में डेटा सेट भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जो भी कंडीशन लगाई हुई है कि आइट्रेशंस में एक इंक्रीज होता जाएगा। ओके, तो जब आइट्रेशन तक टोटल तक पहुंच जाएंगे तो वो लूप से वैसे ही वापस आ जाएगा। इसमें स्पेयर लिया हुआ है, कंडीशंस चेंज है यहाँ पे, ठीक है। बाउंड इसमें सेम लिया हुआ है, बट इसमें इसमें स्पेयर बेस्ट फिटनेस फंक्शन इसमें लाइक ये रीडायरेक्ट होगा इसी में, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं लिया हुआ है। यहाँ पे हमने यूज किया हुआ है पीएसओ, ठीक है, स्पेयर में हम पीएसओ अप्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं रिजल्ट ऑफ स्पेयर। तो सबसे पहले ग्लोबल एंड लोकल में जो रेड कलर का है वो लोकल आपका डिफाइन कर रहा है, जो ब्लू कलर का है वो आपका ग्लोबल डिफाइन कर रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे, अगर अब मैं इन दोनों के बीच में बताऊं ग्लोबल सही है लोकल सही है, तो मैं मेरे जो भी कंक्लूजन है वो ये है कि ग्लोबल बहुत अच्छे से हमको रिजल्ट परफॉर्म करके दे रहा है। अगर मैं देखूं हमारा क्या है, पीएसओ में क्या होता है कि कौन सबसे पहले डेस्टिनेशन तक पहुंचा, किसने सबसे पहले मतलब कि रिजल्ट फाइंड आउट करके दिए। अगर मैं ये बोलूं कि मैं रेस लग रही है दोनों में, उनका मेन एम ये है कि वो उनको उनको वो रस्सी के पार जाना है, ठीक है, या फिर जो रिबन होता है उसको मतलब कि क्रॉस करके जाना है। तो जो सबसे पहले रिबन क्रॉस करेगा वही विनर होता है ना। तो वही इनका ये है कि जो प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है, जो उनको फूड तक पहुंचना है, जो भी प्रॉब्लम आ रही है, जो सबसे पहले उस तक पहुंचेगा वही विनर होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो स्पेयर है वो सॉरी जो ग्लोबल है वो बहुत पहले ही डेस्टिनेशन तक पहुंच चुका है, फिर उसके बाद वो कांस्टेंट हो गया है। अब यहाँ पे मैं देखूं तो ये कितने तक पहुंचा है, तो ये अप्रोक्स पहुंचा है 3 तक, मेरे सॉरी 10 तक 5 तक पहुंचा है, ये 5 तक। ओके, और यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये इसको अप्रोक्स पहुंचने में 25 तक ये पहुंचा है रेड कलर का, एंड ये 5 तक पहुंच गया है। कांस्टेंट हो जाना है इसका मतलब वो एक परफेक्ट डेस्टिनेशन तक पहुंच चुका है। आप आइट्रेशंस कम भी कर सकते हैं आप ये देखकर, ठीक है। अब रेस्ट रीजन का देखते हैं, वैल्यूज उतनी से ली हुई है। अब यहाँ पे इन्होंने रेस्ट रीजन बेस्ट फिटनेस डी लिया हुआ है और यहाँ पे इन्होंने रिडायरेक्ट करेंगे ये वैल्यूज को, ठीक है। अब यहाँ पे पीएसओ को हमने यहाँ पे नोट करा है रेस्ट रीजन के साथ। देन इसके बाद रिजल्ट को कैलकुलेट करें, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्लोबल और लोकल में से ऑब्वियसली यहाँ पर मैं देखूँ तो यहाँ पर भी ग्लोबल सबसे ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। ये ऑलरेडी डेस्टिनेशन तक पहुँच चुका है, इसको आप पहुँचने में 20 तक पहुंचा है, और ये जो है मेरे हिसाब से वेरी कर रहा है थोड़ा सा, आप देख सकते हैं फ्लक्चुएट कर रहा है। तो मेरे हिसाब से ये 62 तक पहुंचा है, ठीक है, रेड वाला 62 तक पहुंचा है। तो इसमें जो है ग्लोबल बेस्ट है इन द कंपैरिजन ऑफ लोकल। ओके, अब एक्ले में क्या है, बाउंड वही लिया हुआ है, यहाँ पे एक्ले बेस्ट फंक्शन जी को डिफाइन किया हुआ है। ब्लैक इसको रिडायरेक्ट करने के लिए ब्लैंक लिया हुआ है, सॉरी पीएसओ लिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे रिजल्ट इसका कैलकुलेट कर रहे हैं, और यहाँ पर भी सबसे अच्छा जो परफॉर्म कर रहा है वो ग्लोबल परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पर आई थिंक ये इस पॉइंट पर ये अगर हमारी गाइस थोड़ा सा पॉइंट भी आगे जाके वो अगर बढ़ रहा है कम हो रहा है ना, तो इसका मतलब ये वो परफेक्ट डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचा है। कांस्टेंट का मतलब होता है बिल्कुल कांस्टेंट, ठीक है। तो ये पहुंचने में आई थिंक 18 तक ये 20 तक ही मान सकते हैं, 20 तक ये पहुंचा है। एंड लोकल जो है वो पहुंचा है 83 तक। ओके,
अब यहाँ पे इसका आप जो है इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं बाद में, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको क्या है, वेलोसिटी अपडेट विद एंड विदाउट कंस्ट्रक्शन फैक्टर, ठीक है। कंस्ट्रक्शन फैक्टर के साथ और उसके बिना। नंबर ऑफ आइट्रेशन 100 ली हुई है, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स 30 लिए हुए हैं, ओके। स्पेयर को लिया हुआ है, सेम वैल्यू है, बट इसमें यहाँ पे हमने फिटनेस के एंड वेट लिया हुआ है, हमने वेलोसिटी को ले रहे हैं, वेट को ले रहे हैं, ओके। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्टेड एंड इनर्शिया। हम अगर कंस्ट्रक्टेड के साथ करते हैं और नहीं करते हैं तो क्या हमारा डिफरेंस आता है, ओके। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर आई थिंक यहाँ पर भी अप्रोक्स सेम है मेरे हिसाब से। अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो जो कंस्ट्रक्टेड वाला है, कंस्ट्रक्टेड वाला ब्लू डिफाइन कर रहा है, इनर्शिया वाला रेड डिफाइन कर रहा है। तो ये होते 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 ये इसको बाद में थोड़ा टाइम लगा। आई थिंक ये दोनों एक साथ ही डेस्टिनेशन तक पहुंच चुके हैं, दोनों ही एक साथ प्रॉब्लम तक पहुंच चुके हैं। बस यहाँ पे ब्लू ने थोड़ा सा पहले ही थोड़ा कवर करने की कोशिश की, बस बाद में जाके कांस्टेंट ये दोनों एक साथ हुए हैं, तो बोथ आर सेम, ओके। ब्रेस्ट रीजन में कोड आप देख सकते हैं, वीडियो पॉज करके थोड़ा जल्दी जल्दी फिनिश करते हैं वीडियो को। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनर्शिया मींस रेड वाला जो है, जो विदाउट कंस्ट्रक्शन है, वो बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो ये आई थिंक यहाँ पर ये पहुंच चुका है इन द कंपैरिजन ऑफ कंस्ट्रक्टेड। एक्ले में अगर हम देखें तो कंस्ट्रक्टेड एंड इनर्शिया में ऑब्वियसली इनर्शिया बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा है कंस्ट्रक्टेड से, और फाइनल हमारा कंक्लूजन यहाँ पे ये आता है, ओके गाइस। अब हम स्टार्ट करते हैं जेनेटिक एल्गोरिथम, ठीक है। अब जेनेटिक एल्गोरिथम को मैं हल्का सा आपको एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ। तो जेनेटिक एल्गोरिथम क्या होती है, अप्रॉक्स की मैंने आपको बताया था पार्टिकल्स ऑप्टिमाइजेशन, इसमें भी पार्टिकल्स मूव करते हैं, बट इसमें ये क्या होता है कि इसमें हर कोई अपना अपना लीडर होता है। मतलब कि अगर कोई भी डिसीजन बना हुआ है, कोई भी अगर किसी बर्ड ने बोल दिया कि मुझे इस डायरेक्शन में जाना है, तो दूसरा बर्ड भी बोलेगा कि मुझे लगता है इस डायरेक्शन में जाना चाहिए। मतलब कि हर एक बर्ड का अपना अपना ऑब्जर्वेशन होता है और वो अपना अपना ऑब्जर्वेशन शेयर करते हैं, ओके। अब इसमें हर कोई लीडर होता है, ठीक है। अब इसमें कोड पे स्टडी करते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ जनरेशन इसमें 100 ली हुई है, पॉपुलेशन साइज 50 लिया हुआ है, क्रॉस ओवर रेट 85% है, क्रॉस ओवर स्ट्रेटेजी इसमें जो है 2 पॉइंट्स क्रॉस ओवर ली हुई है, सर्वाइवर सिलेक्शन जो है एलिटिस्ट लिया हुआ है, म्यूटेशन नो म्यूटेशंस, ओके। तो इसमें हमने वहाँ पे PSO यूज की थी, यहाँ पे GA यूज की है। अब मैं आपको एक बार फंक्शन दिखा देती हूँ PSO का GA का, ठीक है। आपको नोटपैड में ओपन करके दिखा देती हूँ ताकि आप देख सकें एक बार, ठीक है। तो ये इसमें मेनली फंक्शन इसमें पार्टिकल के बने हुए हैं, तो ये यहाँ पे डिफाइन हुए हैं, ठीक है, जो कि फाइल अपलोड हुई है उसकी। अब GA का दिखा देती हूँ एक बार। अगर आप न्यू चैनल पे आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, ओके। अब ये GA का कोड है, ठीक है। अब यहाँ पे फंक्शंस भी हम यूज कर रहे हैं, तो फंक्शन का कोड अलग है, मॉड्यूल्स बने हुए हैं, ओके। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे ऑलरेडी हम डिफाइन कर चुके हैं, PSO में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अब हम स्पेयर में देखते हैं, स्पेयर में भी हमने वहाँ पे डिफाइन कर दिया था, रेस्ट रीजन में भी हमने ये लिया हुआ है, एक्ले में लिया हुआ है। तीनों के कोड सेम है गाइस, बट डिफरेंट क्या आ रहा है कि GA में जो पर्टिकुलर जो उसकी हर किसी की अलग अलग अपनी आइडेंटिटी होती है, अलग अलग काम करने का तरीका होता है। तो GA में रिजल्ट डिफरेंट आएंगे एंड ऑब्वियसली PSO में डिफरेंट आएंगे, ठीक है। तो ये GA के रिजल्ट है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन हर किसी का दिया हुआ है, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, कोई आपको इशू नहीं आएगी। स्फेयर का है ये, ब्रेस्टिजन का, एक्ले का, ये रिजल्ट आपके आए हैं बाद में, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ओके। 1 पॉइंट क्रॉस ओवर एंड 2 पॉइंट क्रॉस ओवर, ये हमने उसमें नहीं कैलकुलेट किया था, ठीक है। तो यहाँ पे हमने नंबर ऑफ आइट्रेशन जनरेशन, इसमें गाइस सबसे पहली बात होती है कि हम जो PSO में आइट्रेशन पे वर्क करते हैं और जेनेटिक एल्गोरिथम पे हम जनरेशन पे वर्क करते हैं। इसमें आइट्रेशन पे वर्क नहीं होता, इसमें जनरेशन पे वर्क होता है, क्लियर, ठीक है। नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट हमने 30 लिए हुए हैं स्पेयर में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो वहाँ पे 1 पॉइंट एंड 2 पॉइंट क्रॉस ओवर दोनों एक ही साथ पे कांस्टेंट हो रहे हैं, तो मेरे हिसाब से दोनों ही आई थिंक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
मतलब दोनों ही अच्छे से एक बार में डेस्टिनेशन तक पहुंच पा रहे हैं। इसमें जो है 2 पॉइंट क्रॉस ओवर पहुंच रहा है सबसे पहले। एक्ले में जो है आई थिंक एक्ले में 2 पॉइंट क्रॉस ओवर ही पहुंच रहा है, जहां पे आपको गाइज लगे कि पॉइंट एकदम कांस्टेंट हो गया, मतलब ना वैल्यू बढ़ रही है ना इंक्रीज हो रही है, फ्लक्चुएट नहीं हो रही है। इसका मतलब ये है कि वो डेस्टिनेशन पहुंच चुके हैं एंड अच्छे से वो हमको रिजल्ट दे रहे हैं। सर्वाइवर सिलेक्शन, ठीक है, इसमें स्टेप्स अलग होते हैं और पीएसओ में स्टेप्स अलग थे। ओके, सर्वाइवर सिलेक्शन में तो आप ये देख सकते हैं जनरेशन इसमें 100 ली हुई है एंड इसमें नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट 30 टाइम्स। ओके, स्पेयर के लिए यहाँ पे कोड है, आप वीडियो पोज करके देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। बाउंड हमने इसमें सेम लिए हुए हैं, स्पेयर बेस्ट फिटनेस ई, सबको रीडायरेक्ट करने के लिए यहाँ पे ब्रैकेट में कुछ नहीं लिखा है, तो जीए लिया हुआ है हमने यहाँ पे, जेनेटिक एल्गोरिथम को परफॉर्म करने जा रहे हैं। ठीक है, इसका रिजल्ट जो है गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं, एलिटिस्ट रोलेट रैंडम। ओके, ये इसका रिजल्ट आया है जेनेटिक एल्गोरिथम का। स्पेयर ये एलिटिस्ट एंड रोलेटेड का रिजल्ट है। और यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो आई थिंक ये थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो रहा है, और इस पॉइंट पे जाकर आई थिंक इसमें सबसे बेस्ट जो है वो एलिटिस्ट हमको बहुत अच्छे से रिजल्ट दे रहा है। ओके, रेस्ट्रिजन में रिजल्ट आप देख सकते हैं तीनों के। ठीक है, तो इसमें जो परफॉर्म कर रहा है गाइस, इसमें जो परफॉर्म कर रहा है वो सबसे अच्छा परफॉर्म आपका एलिटिस्ट कर रहा है इन द कंपैरिजन ऑफ रोलेट। इसमें आपका परफॉर्म कर रहा है एलिटिस्ट। एक्ले में अगर हम देखें तो यहाँ पे सबसे अच्छा परफॉर्म आपका जो कर रहा है आपका जो परफॉर्म कर रहा है वो आपका कर रहा है एलिटिस्ट। ओके, रैंडम मतलब कोई भी, हम रैंडम कोई भी नंबर चूज कर सकते हैं, कुछ भी। ठीक है, रैंडमली। तो इसमें भी इसमें आपका एलिटिस्ट परफॉर्म कर रहा है अच्छे से, एंड आप यहाँ पे इसको पढ़ सकते हैं अच्छे से। ठीक है, म्यूटेशंस स्पेयर, इसमें अगर हम म्यूटेशन के साथ करते हैं और नो म्यूटेशन करते हैं, ठीक है, तो इसमें नो आई थिंक इसमें जो रिजल्ट आपको मिल रहा है म्यूटेशन के साथ, अगर हम म्यूटेशन के साथ आगे बढ़ते हैं, जो जनरेशन है वो म्यूटेशन के साथ आगे अगर वर्क करती हैं तो ये अच्छे से डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं, अच्छे से सॉल्यूशन मिल सकता है इनको प्रॉब्लम का। रेस्ट्रिजन में जो है ऑब्वियसली म्यूटेशन के साथ ही अच्छे से डेस्टिनेशन तक पहुंच पा रहे हैं, इसके बाद ये कांस्टेंट हो चुके हैं। ओके, नेक्स्ट जो है एक्ले में अगर आप देखें तो म्यूटेशन के साथ ही आगे बढ़ रहा है, मीन्स जो भी हमारा रिजल्ट आया है म्यूटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसमें जो जेनेटिक एल्गोरिथम में हमने ये देखा कि मेनली बहुत जल्दी ही ये डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं इन द कंपैरिजन ऑफ पीएसओ। तो गाइज अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई और टॉपिक हो जिस पर मैं वीडियो बनाऊं तो आप मुझे